हेलो एवरीवन। तो आज है 12 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार से जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कंपेलिंग। अगर कंपेलिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डैट मेक यू पे अटेंशन टू इट बिकॉज इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो कोई चीज़ जो एक्साइटिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ध्यान उधर चल ही जाता है। तो कोई चीज़ जो हमारा ध्यान अटेंशन क्या करे, अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उसको कंपेलिंग बोलेंगे। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग सम्मोहक होता है, जो हमारे मन को क्या करे, मोह ले, जिधर हम लोग अपना ध्यान भटका दे, उसको क्या बोलते हैं? कंपेलिंग बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इरिसिस्टिबल हो जाएगा, परसुएसिव हो जाएगा, कन्विंसिंग हो जाएगा या फिर कोजेंट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? कंपेलिंग, जो क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग सम्मोहक होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इरिसिस्टिबल, परसुएसिव, कन्विंसिंग या फिर कोजेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव पिक्चर भी लगा देते हैं ताकि पिक्चर के थ्रू आप वर्ड को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जो चुंबक होता है वो क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चुंबक का लगा दिए हैं ताकि कोई चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करे, ठीक है। अगला वर्ड है विल्ड। विल्ड की बात करें तो एक वर्ब है। विल्ड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग रेडी टू यूज इट एज ए वेपन और टूल। मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना और रेडी हो जाना, उसको एज ए वेपन यानी कि एज एक हथियार या औजार के रूप में उसको यूज करना, उसको विल्ड बोलते हैं। तो आई होप आप सारे वर्ड लिख रहे होंगे, तो आप ज़रूर नोट करते चलिएगा एक पेन पेपर पे जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। और अगर आपको इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, यानी कि आप उसका अगर सिनोनिम्स जानते हैं और भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो विल्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को पकड़ लेना, होल्ड कर लेना और उसको यूज करने के लिए एज ए वेपन या फिर टूल, तो उसको फिराना बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो हैंडल, एक्सरसाइज, ऑपरेट या फिर कंट्रोल बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, हाथ में गन लिए हुआ है, वो उसको एज ए वेपन यूज कर रहा है। तो विल्ड मतलब क्या हो गया? फिराना हो गया। हैंडल, एक्सरसाइज, ऑपरेट या फिर कंट्रोल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आई होप सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे आपको और आप सेशन एंजॉय कर पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो एक नाउन है। रिलायंस तो आप बहुत बार सुने होंगे, रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस एक बहुत बड़ा कंपनी है इंडिया में, ठीक है। तो आखिर इस रिलायंस का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। तो इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ नीडिंग समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बी सक्सेसफुल एक्सेट्रा। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है? जो विश्वास, लोगों के मन में किसी चीज़ को लेकर विश्वास हो, ट्रस्ट हो। देखिए कोई कंपनी तभी चलता है जब लोगों को उस पर भरोसा हो, विश्वास हो। बिना ट्रस्ट का कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। तो रिलायंस क्या हो गया? इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ नीडिंग समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बी सक्सेसफुल एक्सेट्रा। यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो, किसी को ज़रूरत हो, किसके लिए? जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो वो क्या होगा? ज़रूरतमंद चीज़ होगा, उसको रिलायंस बोल सकते हैं। या फिर जिस पर विश्वास हो उसको क्या बोल सकते हैं? रिलायंस बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रस्ट, डिपेंडेंस, बिलीफ या फिर एश्योरेंस। तो ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता तो वो रिलायंस का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते और रिलायंस इतना बड़ा कंपनी कभी नहीं बन पाता। तो जो ट्रस्ट ही है, जो लोग क्या करता है, किसी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो रिलायंस मतलब क्या हो गया? विश्वास यानी कि ट्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड है री इंस्टेट। री इंस्टेट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिटर्न समथिंग टू इट प्रीवियस पोजीशन और स्टेटस। मतलब किसी चीज़ को उसके प्रीवियस पोजीशन या स्टेटस पे रिटर्न कर देना, पहुंचा देना, उसको री इंस्टेट बोलते हैं। यानी कि बहाल करना। क्या करना? बहाल करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स रीस्टोर हो जाएगा, रीस्टैब्लिश हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा या फिर रिन्यू हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि आर्म फोर्सेस में बहाली कब होता है? जब वैकेंसियाँ होती है, उसमें जगह खाली होता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि हर साल जितना, मतलब सिर्फ बहाली ही होता है। जब जिनका एज लिमिट पुर जाता है या किसी कारणवश जो, मतलब जो भी सर्विसमैन अपने सर्विस से रिटायर हो जाते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं, तो उनके जगह को फिल करने के लिए क्या किया जाता है? रीइंस्टेट किया जाता है, यानी कि बहाल किया जाता है। तो बहाल करना रीइंस्टेट मतलब हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बहाल करना, रीस्टोर, इस्टेब्लिश, रिप्लेस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है डिस्पेंसेशन।
डिस्पेंसेशन की बात करें तो ये एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आया, तो जब भी वर्ड में आपको ION देखने को मिले तो वर्ड नाउन कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग स्पेशली बाय समबडी इन ऑथोरिटी। मतलब ऐसा, मतलब किसी चीज़ को प्रोवाइड करने का प्रक्रिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पेंसेशन बोलते हैं। तो अगर डिस्पेंसेशन की मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विशेषानुमति, यानी किसी को विशेष तरह का कोई अनुमति दिया जाए, अथॉरिटी अधिकार दिया जाए, उसको डिस्पेंसेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट या फिर डिसबर्समेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, डिस्पेंसेशन हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विशेषानुमति, यानी कि किसी को विशेष रूप का कोई अनुमति मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, डिस्पेंसेशन बोलेंगे। एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, डिसबर्समेंट, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो देखिए जो भी वर्ड यहाँ पे आप सीख रहे हैं, इससे कोशिश कीजिए कि सेंटेंस बनाएं, और अगर आप सेंटेंस बना पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये काम करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन की बात करें तो एक नाउन है। तो रीस्टोरेशन यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में ION आया है। अभी आपको बताया है कि ION क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द वर्क ऑफ रिपेयरिंग एंड क्लीनिंग एन ओल्ड बिल्डिंग, ए पेंटिंग एक्सेट्रा, सो डैट इट्स कंडीशन इज एज गुड एज इट्स ओरिजिनली वाज। मतलब किसी चीज़ को रिपेयर कर देना, जैसे मान लीजिए कोई पुराना बिल्डिंग है तो उसको मरम्मत कर देना, सही से पुट्टी वगैरह लगा के पेंटिंग कर देना, ताकि वो उसका जो हालात हो पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, उसको रीस्टोरेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग भी फ़ोन जब कभी कभी हैंग करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड हो जाता है, स्टोरेज फुल हो जाता है, तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। देन हमें कोई ना कोई सजेस्ट करता है कि आप अपना फ़ोन क्या कर लो, रीस्टोर कर लो। ठीक है, रीस्टोर करने से सारी चीज़ उसमें का क्लियर हो जाएगा और फ़ोन एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो रीस्टोरेशन मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को उसको रिपेयर कर देना, ठीक है, पहले जैसे कंडीशन में ला देना। तो बहाली अभी बताए थे, अभी अभी सेम वर्ड यहाँ पे कवर हुआ था और वही वर्ड यहाँ पे रीस्टोरेशन आ गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, या फिर रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर देखिए यहाँ पे काफ़ी मस्त पिक्चर यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि देखिए इधर पूरा सूखा पड़ा हुआ है और इधर क्या हुआ है, जो ये बंजर ज़मीन है, तो इधर मेहनत करके लोगों ने क्या किया है, इसको एकदम उपजाऊ बना दिया। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, रीस्टोर कर लिया गया जो बंजर ज़मीन था उसको। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट करके चीज़ें याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है वेंटेज। वेंटेज की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पोजीशन फ्रॉम विच यू वॉच समथिंग। मतलब एक ऐसा जगह, ऐसा स्थिति जहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, उसको वेंटेज बोलते हैं, यानी कि श्रेष्ठता। इसको क्या बोलेंगे, श्रेष्ठता बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांटेज, हेड स्टार्ट, एज या फिर ऑड्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वेंटेज एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि श्रेष्ठता होता है। एडवांटेज, हेड स्टार्ट या फिर एज या ऑड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव, जो एक वर्ब है। थ्राइव यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम एंड कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एक्सेट्रा। यानी कि सक्सेस हो जाना या स्ट्रांग हो जाना या हेल्दी हो जाना लाइफ में, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्राइव बोलेंगे, यानी कि फलना फूलना। अगर मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेस हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप फल फूल रहे हैं और धीरे धीरे आप के लाइफ में क्या ग्रो हो रहा है हर चीज़। ठीक है, तो उसको थ्राइव बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लोरिश, प्रॉस्पर, सक्सीड या फिर बर्गियन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड को आपको नोट करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देख रहे हैं तो उससे कभी याद नहीं होगा। चीज़ें आप नोट करने का आदत डालिए। किसी भी टीचर का अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है उसको नोट करते चलिएगा। अगला वर्ड है क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में ITY आया है, और ITY क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, ये एक नाउन सफिक्स है, इसलिए क्रेडिबिलिटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी डेट समबडी समथिंग हैज़ डेट मेक्स पीपल बिलीव और ट्रस्ट देम। मान लीजिए कि अगर आप किसी पर्सन में ऐसा क्वालिटी है, अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है और जिससे लोग उसके बातों को विश्वास करें, लोग उससे अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, जो मतलब उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो उसको क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो
आपको भी पता है कि आप भी सब किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास आपको उसी पे होगा जो मतलब उस लायक आपके लाइफ में कुछ काम कर रहा है, तो अभी आप मतलब उस पर विश्वास कर पाएंगे। तो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होता है, यानी ठीक है। तो साख इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रस्ट वर्दीनेस, रिएबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी या फिर बिलीबिलिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वास, ठीक है, और उसका ये नाउन फॉर्म है। तो इसका साख हिंदी मीनिंग हो जाएगा या फिर विश्वसनीय बोल सकते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी, बिलीबिलिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है नॉमिनेट। नॉमिनेट वर्ड आप नॉमिनेशन वर्ड सुने होंगे, जब इलेक्शन आपके गांव मोहल्ला या शहर जहां भी आप होंगे वहां पे आपको नॉमिनेशन वर्ड सुनने को मिला होगा इलेक्शन के टाइम में। तो वही नॉमिनेट इसका वर्ब फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है टू फॉर्मली सजेस्ट दैट समबडी समथिंग शुड बी चूजन फॉर एन इम्पोर्टेंट रोल, प्राइज, पोजीशन एक्सेट्रा। यानी कि जो फॉर्मल तरीके से किसी का नाम सजेस्ट किया जाता है किसी एक पद के लिए, एक रोल के लिए या एक पोजीशन के लिए, तो उसको नॉमिनेट बोलते हैं, यानी कि मनोनीत करना किसी को, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मनोनीत करना। सिनोनिम्स की बात करें तो ये पॉइंट, नेम, डेसिग्नेट या फिर चूज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जब प्रिंसिपल या फिर कोई भी पूछता है कि क्लास में किसको मॉनिटर बनाया जाए, प्रिंसिपल अगर पूछ रहे हैं आप टीचर से, तो क्लास टीचर सजेस्ट करते हैं, नाम जो देते हैं कि हाँ इस बच्चे को क्या कर दिया जाए, मॉनिटर बना दिया जाए क्योंकि ये उस लायक है। तो जो टीचर आपका नाम रख रहा है ना, उसी चीज़ को बोलते हैं नॉमिनेट करना, यानी कि वो क्या कर रहा है, आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मनोनीत करना बोलेंगे। तो आई होप आपको नॉमिनेट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो सारे चीज़ एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाता है, जितना पॉसिबल होता है उतना मतलब बेसिक लेवल पे आपको समझाते हैं। तो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।